जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने एक फैसला लिया है जिसमें अब राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों की दस्तारबंदी नहीं होगी, यानी अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अब धर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। सर, क्या फैसला लिया गया है? पहले तो धन्यवाद रविंदर जी, आपका थैंक यू वेरी मच। हमने जब का बोर्ड बना है 7 महीने हो गए लगभग जम्मू जे.एंड.के वक्फ बोर्ड के बने हुए, और ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर आता है और 1995 के एक्ट है। उसके बाद उन्होंने एम्पावर किया कि जो भी जे.एंड.के वक्फ बोर्ड है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर उसको मॉनिटर करती है और उसका पूरा रख रखाव जो है पूरी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। जैसे किसी ज़माने में वक्फ काउंसिल्स होती थी जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करता था, या औकाफ इस्लामिया होता था कश्मीर में, आपको याद होगा, जिसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करता था। तो ये गवर्नमेंट ने 4 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें से 4 मेंबर्स ने चेयरपर्सन जो है दरख्शां अंद्राबी जी को नॉमिनेट किया है, और ये बोर्ड जो है पिछले 7 महीने से अपना काम कर रहा है। और आफ्टर डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस क्या अच्छा हो सकता है बोर्ड की तरफ से पूरी समुदाय के लिए, पूरी बोर्ड के लिए, उसी के एवज में ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, कुछ लोगों ने इसको मिसरिप्रेजेंट किया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज कर रही है या किसी पॉलिटिकल पर्सन को। ऐसा कुछ नहीं है कि जितनी भी श्राइन्स हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, आप खुद भी जाते हैं, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको 30-35 साल तो काम करते होंगे, तो श्राइन्स में सियासत नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों में सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ मंदिरों में भी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक श्रद्धा के साथ किसी भी श्राइन में, किसी भी दरगाह पे जाते हैं अपनी मन्नतें, अपनी दुआएं, अपनी न्याज नज़र करने, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आफ्टर सो मैनी डेलिब्रेशंस लोगों की भी फीडबैक आई, सजेशंस आए कि कुछ लोग जनाब 400-500 बंदे लेके फलानी ज़ियारत पे आ जाते हैं, दस्तारबंदियाँ करते हैं, फिर अपनी पार्टी के जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। तो उसकी जो अपनी एक एसेंस है उस ज़ियारत की, वो थोड़ी सी उसकी छवि ख़राब होती है। तो काइंडली सर इसको दस्तारबंदियों वाला जो सियासी काम है ये ख़त्म कीजिए। लेकिन अदरवाइज़ जो बच्चा फर्स्ट आता है, जो आईएएस करता है, जो टॉपर है किसी भी स्ट्रीम में, या किसी वालिद ने अपने बेटे को दस्तारबंदी करनी है अपने पूर्वजों को लेके, जैसे कुंभा परवरी आगे चलती है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, वो परमिशन ले औकाफ से आराम से करे, लेकिन दरगाहों में सियासत नहीं होगी, इस पर रोकथाम की। सर, इस पे आपने फैसला लिया है, वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी लोग हैं वो इसको कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की तरफ से करवाया गया है और इससे जो है धार्मिक भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आहत होती हैं। बिल्कुल, मैं आपको कह दूं रविंदर जी, आप भी मुझे जानते हैं, मैं किसी सियासी जमात के साथ नहीं जुड़ा हूं, ना मुझे इलेक्शन मैंने कभी लड़ी है, ना मुझे लड़नी है, और मुझे सियासत से मैं कोसों दूर हूं। हाँ, बोर्ड में मुझे नॉमिनेट किया एज ए मेंबर, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बोर्ड को अच्छे ढंग से सबके साथ, अपने कुलीग्स के साथ कैसे चलाया जाए और कैसे उसकी एसेंस को कायम दायम रखा जाए। तो कोई क्या कहता है और किस तरह कहता है, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे उसका जवाब देना है। लेकिन आफ्टर सो मैनी गुड डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस दिस ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड येस्टरडे, और इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज देखेंगी कि इसका उल्लंघन ना हो। अगर आपने जैसे कहा कि ला देखेगा इसको, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बयानबाजी, मेरा क्वेश्चन फिर से है, बयानबाजी हो रही है अब, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में पहले देखा जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सम्मानित किया गया था, उसके बाद आज़ाद साहब को सम्मानित किया गया। क्या उसके बाद ये फैसला लिया गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी देर से चल रहा था, पाइपलाइन में था, और फाइनली किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं, एक फैसला ओवरऑल औकाफ के इंटरेस्ट में लिया गया है, सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके नहीं किया गया। अगर कोई कुछ कहता है जम्मू कश्मीर में, तो हर अच्छी बात में भी गलत सियासत होती है, इसीलिए तबाही जम्मू कश्मीर की हुई कि अच्छी बात जो है लोगों तक नहीं पहुंचने देते कुछ सियासतदान, और फिर सिर्फ रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। तभी जम्मू कश्मीर का जो एक अपना असासा है वो ख़राब हो रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि उन लोगों की बातों मत सुने, जो रियल ऑर्डर है उसको पढ़े। आप अपनी दरगाहों पे, अपनी ज़ियारतों पे, अपनी मसाजिद में, अपनी जहाँ भी अपनी इबादतों को अच्छे ढंग से करें, और उसमें वक्फ बोर्ड से कोई भी आपको शिकायत है या कोई भी सजेशन है वो दीजिए। 24/7 मैं हाज़िर हूँ, और मेरे साथ जितने कुलीग्स हैं वो सब हाज़िर हैं, उनको हम अच्छा करने की और कोशिश करेंगे। तो आपने सुना सोहेल काज़मी जी को, ये एक सोशल वर्कर हैं, वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, और
खास करके कहा जाए एक जर्नलिस्ट भी हैं और इनका साफ कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की कोई भी उल्लंघना करता है जो ऑर्डर आया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।